नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सुबह के बज चुके हैं 7 और मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। मॉर्निंग प्राइम आप देख रहे हैं। देश दुनिया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों से चलिए आपको रूबरू कराते हैं और शुरुआत करेंगे डॉक्टर मोहन यादव मंत्रिमंडल की चौथी बैठक से, जहां चिकित्सा शिक्षा विभाग के भर्ती नियमों में बदलाव हुआ है। विभाग में पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों को अब सीधी भर्ती से भरा जा सकेगा। आगर मालवा में लॉ कॉलेज खुलेगा। बुधवार को कैबिनेट बैठक के बाद डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने बताया है कि जिन गांव में छोटी बसाहटों की आबादी 100 है, वहां भी पीएम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। छोटी बसाहटों में जिन आदिवासियों के पास घर नहीं है, उन्हें पीएम जन मन योजना के तहत मकान बनाने के लिए राशि दी जाएगी। 981 संपर्क विहीन बसाहटों में 2403 किलोमीटर लंबाई के 978 मार्ग, 50 पुल बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री सड़क योजना 250 तक की जनसंख्या को जोड़ने का रहा है, लेकिन इस योजना के आ जाने से प्रधानमंत्री जनमन से ये फायदा है कि 23 जिलों के ऐसे पिछड़ी जनजाति क्षेत्रों में अब 100 तक की भी यदि जनसंख्या है तो प्रधानमंत्री सड़क से वहाँ पर सड़क बनाए जाएंगे। कुल 981 संपर्क विहीन बसाहटों में 2403 किलोमीटर लंबाई के 978 मार्ग एवं 50 पुल बनाए जाने का लक्ष्य है। अपने आप में बहुत बड़ा काम है। इधर 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और इसका उत्साह मध्य प्रदेश में भी नजर आ रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव तो चित्रकूट को भी अयोध्या की तरह विकसित करना चाहते हैं। राम वन गमन पथ न्यास की इस बैठक में इस बार विस्तार से चर्चा भी की गई है। देखिए एक रिपोर्ट। ऐसा चित्रकूट का विकास, राम वन गमन पथ भी होगा खास। सीएम मोहन ने कर दिया ऐलान, लोकसभा चुनाव का प्लान। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को मध्य प्रदेश के चित्रकूट में श्री राम वन गमन पथ न्यास की पहली बैठक ली। इसमें भगवान राम के वन गमन से जुड़े 8 जिलों में कराए जाने वाले विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई। ग्रामोदय विश्वविद्यालय में हुई बैठक में शामिल होने मुख्यमंत्री दिल्ली से सीधे चित्रकूट पहुंचे थे। बैठक में अमरकंटक में प्रसाद योजना, चित्रकूट में कामदगिरी परिक्रमा पथ और बृहस्पति कुंड, मंदाकिनी नदी के घाटों के विकास कार्यों की डीपीआर पर भी चर्चा की गई। लीला गुरुकुल प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल रहा। यशस्वी प्रधानमंत्री 22 तारीख को अयोध्या में भगवान श्री राम का गर्भगृह का प्रवेश कराएंगे और इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार भगवान श्री राम के वन गमन पथ के मार्ग को न्यास की आज हमने पहली बैठक की है और न्यास में बाकी विद्वानों को जोड़ते हुए समूचे परिक्रमा पथ पे क्या क्या काम करना चाहिए उस पूरे का निर्णय किया है। और केवल एक बार नहीं, ये पूरे साल विविध प्रकार की यहाँ की जो जिला पर्यटन परिषद है वो अलग अलग भी आयोजन करे। विभिन्न शासन के विभाग जैसे स्थानीय शासन विभाग, पर्यटन विभाग, रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन या पीडब्ल्यूडी विभाग, अलग अलग प्रकार के सभी विभागों को अलग अलग कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया और मुझे पूरा भरोसा है बहुत जल्दी इसका रिजल्ट। इधर सीएम डॉक्टर मोहन के ऐलान को कांग्रेस लोकसभा चुनाव के चश्मे से देख रही है। हालांकि राम वन गमन पथ को लेकर कांग्रेस श्रेय लेने की होड़ में भी दिखाई दे रही है। ये बात तो कमलनाथ जी ने सबसे पहले कही थी। 2018 में हमने राम वन पथ गमन की शुरुआत भी की थी। अब मोहन यादव जी भी ये बता रहे हैं कि शिवराज जी ने अपनी सरकार में कुछ नहीं किया। बीजेपी की पूरी 2 दशक की सरकार थी, नाकाम रही। अगर धार्मिक विषय पे बात ही करनी है, होम सर्किट की बात किसने की थी? कमलनाथ जी ने कही थी। सीता माता के मंदिर की बात श्रीलंका में माननीय मंत्री जब हमारे थे उनको भेज के पीसी शर्मा जी को किसने काम शुरू करवाने की बात करी? तो ये बीजेपी आज जाग रही है, ये बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने ठगा है इससे पहले। अब कर लें कम से कम शुरुआत। मैं गया हूँ चित्रकूट के उस मंदिर में भी गया हूँ जो बड़ा तीर्थ स्थल है और उस पूरे के पूरे एरिया को भी देखा। उसका क्या हाल करके रखा है बीजेपी ने, वहाँ के लोग जानते हैं। बहरहाल श्री राम वन गमन पथ न्यास में सरकार के 11 विभागों की मुख्य भूमिका है। 5 संभागायुक्त और 8 जिलों के कलेक्टर को भी न्यासी सदस्य बनाया गया है। 2009 में तत्कालीन सीएम शिवराज ने राम वन गमन पथ विकसित करने का ऐलान किया था। उन्होंने वनवासी राम लोक बनाने की भी घोषणा की थी। मौजूदा मोहन सरकार भी राम वन गमन पथ को तीर्थ के रूप में विकसित करने की राह पर है।
सीएम मोहन तो चित्रकूट का विकास अयोध्या की तरह करने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सतना से मनोज रजक, INS 24/7 भोपाल। सीहोर में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्राचीन गणेश मंदिर की सफाई की। मीडिया से चर्चा करते हुए ये कहा कि प्राण प्रतिष्ठा का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी कहा कि पीएम मोदी के स्वच्छता अभियान से जुड़कर लाखों लोग मंदिरों की सफाई में लगे हैं। अयोध्या जाने के सवाल पर उन्होंने ये भी कहा कि उस समय VIP लोग रहेंगे, इसलिए वो नहीं जाएंगे। साथ ही उन्होंने कांग्रेस को राजनीतिक मतभेदों से उठकर अयोध्या जाने की सलाह दी है। एक मंदिर भगवान का ही मंदिर है, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि हर मंदिर स्वच्छ होना चाहिए। हम सब मंदिरों की सफाई इस अवसर पर करें। और हम देख रहे हैं लाखों लोग आज मंदिर के परिसर को स्वच्छ करने के लिए मंदिर में स्वच्छता और सफाई के काम में लगे हुए हैं। इधर रीवा पहुंचे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और ये कहा कि जो मेरा विरोध करते हैं मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि मुझसे ज्यादा हिंदू बनकर बता दे। शंकराचार्य को चुनौती देने वाले लोग धर्म विरोधी हैं, इसलिए पूरा निर्माण होने के बाद हम दर्शन करने जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा ने कभी राम मंदिर की बात नहीं की। 1984 के चुनाव में जब भाजपा की 2 सीटें रह गई तब उन्होंने राम मंदिर की बात कही थी। भारतीय जनता पार्टी संघ और विश्व हिंदू परिषद के आयोजन में नहीं जाएंगे। बाकी हमारे लिए आस्था का प्रश्न है। जब मंदिर निर्माण पूरा हो जाएगा विधिवत उसमें हम लोग जाएंगे। कौन नहीं जाता है? और किसी की इजाजत, हमको इजाजत चाहिए क्या निमंत्रण से हम किसी पे जाएंगे? भगवान हमको वैसे ही बुला लेता है, जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं। किसने मना किया है? इधर ग्वालियर में नगर निगम के सभागार बाल भवन में सड़क सुरक्षा पखवाड़े का समापन हुआ, जिसमें वाहन चालकों को हेलमेट, सीट बेल्ट का इस्तेमाल करने के लिए जागरूक किया गया। जागरूकता अभियान के लिए यातायात और पुलिस बल ने समाजसेवी संगठनों और कॉलेज के छात्र छात्राओं की भी मदद ली। इतना ही नहीं, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से समझाया गया कि जो लोग यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं वो मूर्ख हैं। ये यातायात का जागरूकता का अभियान था जो अभी जनवरी के पहली तारीख से लेकर आज तक था, आज समापन था इसका। इसमें हमको काफ़ी सारे समाजसेवी संस्थाओं ने, नेहरू युवा केंद्र ने और सब लोगों ने काफ़ी मदद करी है। NCC के बच्चे, कॉलेज के बच्चे भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं और सामान्य जन में ये बात डालने की कोशिश की गई है कि यातायात के नियम उनकी अपनी सुविधा के लिए बने हैं और अच्छे संचालन के लिए बने हैं कि जब वो गाड़ी लेके जाते हैं तो सुरक्षित चलें और टाइम से पहुँचें। लेकिन अगर नियमों का पालन कुछ लोग नहीं करते हैं तो उसके वजह सबको भुगतना पड़ता है। तो हमको आग्रह करना है कि सारी चीज़ें, खास तौर से जैसे कि हेलमेट और सीट बेल्ट, जिनकी वजह से सबसे ज़्यादा डेथ होती है या घातक चोटें पहुँचती हैं, उनको हर आदमी पालन करे। तो 22 जनवरी की नवनिर्मित मंदिर अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होने जा रहा है और इस दिन समूचा देश दीपोत्सव कर एक दूसरी दिवाली मनाएगा। इस खास दिन के लिए खास लोगों को अयोध्या धाम के लिए आमंत्रित किया गया, तो कुछ लोग अपने प्रभु के दर्शन पाने के लिए अपने शहर, अपने घर से निकल पड़े हैं। कई राम भक्त बाइक यात्रा कर अयोध्या धाम के लिए निकले, तो कई राम भक्त प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए पैदल ही चल पड़े। एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम। अयोध्या धाम की जय, श्री राम की नगरी अयोध्या धाम की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।